हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। 26 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने 2022 का सिल्वर क्रू ग्रांट 1 आउंस सिल्वर कॉइन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करी थी, जो हमने orenum.de से खरीदा था, यानी कि इंपोर्ट करवाया था फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज जर्मनी। तो उसमें आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे जिन्होंने कहा था प्लीज़ वीडियो बना देना जिसमें हम एग्जैक्ट डिटेल्स आप शेयर करो, जैसे कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं और जैसे कस्टम्स का क्या है और बाकी सारी डिटेल्स। और काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने आई थिंक खरीद भी लिया था वीडियो देखने के बाद, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो आपके कमेंट्स के बेसिस पे अब मैं खुद एक और ट्रांजैक्शन करूंगा और शो करूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जो वीडियो है इसको लाइक कर दें और जो चैनल है सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ये बहुत सपोर्ट करता है और मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं। तो वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है aurinum.de, orinum.de। आगे जाने से पहले इंपॉर्टेंट है कुछ टिप्स, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो इस वेबसाइट से, ट्रैकिंग कैसे करनी है और कस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जो टिप्स है मैं बता देता हूँ कि जो भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, पहले तो अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल की जो भी बैंकिंग ऐप है उस पर जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ऑन करना और अपनी लिमिट्स को देख लेना कि कितना आपने लिमिट सेट किया, उसके बाद ही यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन शुरू करना। सेकंड टिप है, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शन से पहले कुछ अमाउंट होगा जो ये होल्ड पे डाल देते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि क्या पैसे जा भी रहे हैं या फॉरन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो रिवर्स हो जाते हैं, तो माइनस जैसे मान लो 120 या 220 रुपीज ऐसे शो करेगा कि कटा है ऑन होल्ड, एंड बाद में वो रिवर्स हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तीसरा है कि ये जो वेबसाइट है, सिंस ये जर्मनी की है तो इट्स इन जर्मन, तो अगर आपको काफी चीजें इंग्लिश में नहीं दिख रही, जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट में हमें इंग्लिश दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे राइट साइड में छोटा सा आपको फ्लैग दिखेगा, एम्बलम दिखेगा, उसे क्लिक करना। वो जर्मन में हो सकता है तो इंग्लिश में कर देना, वरना यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का भी एक ऑप्शन आएगा एंड जस्ट कन्वर्ट इट टू इंग्लिश, तो ये सब कुछ आपको मोस्टली इंग्लिश में दिख जाएगा। लास्ट जो टिप है वो ये है कि आपको 2 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं ट्रांजैक्शन के लिए। एक तो सबसे पहले आपको ऑरेनम पे अकाउंट क्रिएट करना है, वो बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि काफी लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। एक नया ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। और दूसरा है, आपको जहां ट्रांजैक्शन करनी है दैट इज पेपैल, वहां अकाउंट क्रिएट करना है। तो इट इज paypal.com/in या फिर paypal.in टाइप कर दोगे अगर आप, तो आपको यही पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना, जरूरी नहीं है आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेना। और यहाँ पे जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे आपने ट्रांजैक्शन करनी है ना, वो यहाँ पर जाकर लिंक कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंस मैंने लिंक कर रखा है तो आई कैन नॉट रीलिंक इट, या फिर कैसे है वो चीज़ें मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, बट yes, it's very simple. Just go through the website and link it over here. So अकाउंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है इस वेबसाइट में मैं आपको बताता हूँ। तो एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने है ये एक 1 आउंस सिल्वर रुवांडा का कॉइन, ठीक है। इसका प्राइस आप यहाँ देख रहे हैं 29.84 है, 29.84 यूरोस है इसका मतलब, कॉमा मीन्स डॉट, ठीक है। तो अब ये प्राइस जो है गलत है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, मैं अभी लॉग इन करता हूँ और लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ इसका प्राइस कितना शो हो रहा है। तो ये वो पेज है जहां पर मैंने लॉग इन नहीं कर रखा है और यहाँ पे प्राइस 29.84 है। इस पेज पे अगर हम जाएंगे, ये लॉग्ड इन वाला है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस शो हो रहा है 25.07। तो ये एक कैशिंग इशू है, इसके वजह से हमें यहाँ पर प्राइस नहीं दिख रहा है, या फिर आप देख सकते हो इंक्लूडिंग वैट वाला जो चक्कर है वो यहाँ पर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉग इन। हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, लेकिन उससे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं वेबसाइट का। वेबसाइट में आपको क्या क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरीज दिखेंगे जो जो इनके पास कॉइन्स या जो जो प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, जैसे कि लेट्स से सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड बार, सिल्वर बार्स, कमेमोरेटिव कॉइन्स भी हैं, स्पेशल कॉइन्स हैं, कॉपर से रिलेटेड है, और फिर एक्सेसरीज हैं। दिस इज एक्सेसरीज, ये जर्मन में लिखा हुआ है अपेरेंटली। और नीचे इन्फॉर्मेशन वाली चीजें हैं और कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम। अब हम सबसे पहले सिल्वर का देखेंगे, ठीक है। तो सिल्वर के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, सिल्वर बार्स पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू सिल्वर्स, ठीक है। सिल्वर पे जैसे ही आप जाएंगे, ये देखो ट्रांसलेट का ऑटोमेटिकली आ गया अपना आप। तो सिल्वर पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे खूब सारी कैटेगरीज और मिल जाएंगी, सब कैटेगरीज। जैसे कि 1 आउंस का कॉइन अगर आपने खरीदना है, 1 किलो का खरीदना है, 10 आउंस का खरीदना है, 5 आउंस, ये 2 आउंस, सब कुछ अवेलेबल है। अब लेट्स से हमें 1 आउंस का खरीदना है, ठीक है। तो हमने सिल्वर कॉइन्स 1 आउंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिनका फिल्टर काफी टेढ़ा मेढ़ा है। तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ जाके फिल्टर पे सिलेक्ट करना है प्राइस 1.9, बिकॉज हमें देखना है कि सस्ते से महंगा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले आपको कुछ कैप्सूल वगैरह दिखते हैं, कुछ नॉर्मल कॉइन्स दिखते हैं, और फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे बुलियन दिखना शुरू हो जाएगा। तो बुलियन में अगर आप देखोगे
जैसे 1/4 ऑफ एन आउंस का यहाँ एक कॉइन है जो 2021 का है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है नोट करना कि टाइटल एग्जैक्टली पढ़ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद ये 3 बॉक्सेस वाला एक है जो एक तरीके से बताता है प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। अब अगर आप इसमें देखोगे तो 3 में से फर्स्ट वाले ग्रीन वाले पे दैट मीन्स इट्स अवेलेबल इन स्टॉक। यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट देखोगे तो ये थर्ड पे नॉट अवेलेबल नाउ। अगर ये सेंटर में होगा तो इसका मतलब है शॉर्ट सप्लाई है या फिर अभी अभी इनके पास स्टॉक कम है। तो ऐसे करते करते हमें पता चलता है, देखो शॉर्ट सप्लाई, डिमांड कम, डिमांड नहीं सॉरी स्टॉक कम है। तो ऐसे ऐसे करके हमें चीज़ें पता चलती रहती है। और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्री ऑर्डर पे हैं, तो ये ध्यान रखना ऑर्डर स्टॉक कोई भी स्टॉक में है नहीं है, प्री ऑर्डर पे है, ध्यान से देख के करना। बाद में सेलर को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या कर दिया। और इनके पास कुछ कॉइन्स होते हैं जिनमें सिल्वर कंटेंट कम होता है, कमेमोरेटिव कॉइन्स जैसे होते हैं, तो वो ये हैं। इनमें कहीं 1 आउंस वगैरह नहीं लिखा है, तो स्किप टू दैट, बेसिकली गो टू सेकंड पेज। सेकंड पेज से आपका सारा 1 आउंस कॉइन्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं। द फर्स्ट कॉइन दैट वी सी जो चीपेस्ट है और जो 1 आउंस सिल्वर से बना है, ये सिल्वर रवांडा लूनर आउंस ईयर ऑफ द टाइगर है 2022 का। ठीक है, ऐसे करके इनके पास खूब सारे कॉइन्स है। अब मान लो मुझे कोई कॉइन खरीदना है, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या लूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं इस वीडियो के लिए आपको 2 कॉइन्स दिखाऊंगा, ठीक है, जो मैं लूँगा। तो पहला कॉइन कौन सा है? अब एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये 1 आउंस सिल्वर अर्मेनिया 500 ग्राम्स का नोआज आर्क। नोआज आर्क कॉइन बहुत अच्छा है, इसके पीछे स्टोरी भी बहुत बढ़िया है। तो नोआज आर्क का कॉइन है जो आर्मेनिया का है। तो बेसिकली क्या करना है मुझे, अगर मुझे इसके बारे में पढ़ना है तो एक बार इसको क्लिक कर लो। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। टाइटल के अलावा आपका एक डिलीवरी स्टेटस है जो शो करता है कि कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगी। एक ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दूसरा आपको दिखेगा शिपिंग टाइम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। 30 से 33 डेज इसमें डिले लगेगा। आपने लेना है तो ये मान के चलना कि 33 डेज लग सकता है शिपिंग को, ठीक है, और डिलीवरी को इतना दिन लगेगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल है तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे कॉइन का आपको अलग अलग इमेजेस मिल जाएंगी, कैसे कैसे आते हैं वगैरह वगैरह, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि ये कहाँ का कॉइन है, और बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं जैसे क्वालिटी क्या है, इशू क्या है, सब कुछ जो है डायमीटर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बट मैं क्या कहूँगा कि कभी कभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो गलत होती है या फिर ट्रांसलेशन की वजह से गलत होती है, तो बेस्ट टू हाईलाइट दिस एंड इसको नया पेज पे खोल लो। नए पेज पे खोलने के बाद बेस्ट है कि जेएम बुलियन या एपमिक्स, इसमें से कोई भी आप लिंक पे जाके उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी जर्मन और इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय कंफ्यूजन आ सकती है। आप इस वेबसाइट से खरीद नहीं सकते हो, लेकिन आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। हर एक चीज़ जो है वो यहाँ मेंशन होती है कि कौन बनाता है इन कॉइन्स को, क्या साइज़ है, कैसे ये आते हैं, हर एक चीज़ जो है अगर आपको पढ़ना है तो हर एक डिटेल यहाँ मिल जाएगी। तो चलो अब देख लेते हैं कि अगर मुझे ये कॉइन खरीदना है, सपोज लेट्स से मुझे एक की जगह 2 कॉइन खरीदना है, तब भी क्या होता है। तो मैंने इसको सिंपली ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेट्स से सिर्फ यही प्रोडक्ट चाहिए और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो शो बास्केट को क्लिक कर देना। यहाँ पे जाके आपको एक टोटल दिखाएगा बास्केट दिखाएगा। बेसिकली बास्केट में क्या क्या है, शिपिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, महीना लग सकता है, डिलीवरी स्टेटस वगैरह ये सब कभी कभी इनएक्यूरेट भी होता है, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर एस्टिमेट करना है कि कितना शिपिंग कॉस्ट लग सकता है जहाँ भी आप रहते हैं, लेट्स सपोज मैं इंडिया में कहीं रह रहा हूँ, मैंने सिर्फ वहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है और कंट्री सेलेक्ट करके एस्टिमेट को क्लिक करना है। तो ये यहाँ सिंपली शो करेगा कि मेरा जो शिपिंग कॉस्ट है एक कॉइन का मुझे 8 यूरो के करीब पड़ रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं कंटिन्यू टू योर ऑर्डर को क्लिक करूंगा, देखेंगे कि आगे क्या दिखता है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि आपने बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, मोड ऑफ शिपमेंट और पेमेंट मेथड्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर पेपैल सेलेक्ट करने का, उसी को सिलेक्ट करना, अपने एड्रेस वैड्रेस, शिपिंग वगैरह सब कुछ वहीं पर ही सिलेक्ट करना, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर वगैरह में डिफरेंस होता है, पहले सब कुछ एंटर्ड होता है। आपका बिलिंग एड्रेस, शिपिंग ऑप्शंस, पेमेंट ऑप्शंस सब कुछ जो इस पेज पे दिखेंगे। अगर आपको कुछ कमेंट्स डालने रिगार्डिंग द ऑर्डर आप वो डाल सकते हैं। एज सच वो सेलर तो कुछ देखता नहीं है। नीचे आपको 2 टिक बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक है कि आपने
टर्म्स एंड कंडीशंस पड़ा है, और दूसरा है कि आपका ईमेल आईडी जो है वो DHL या डोस्ट पोस्ट जो है उसके साथ शेयर किया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपनी बास्केट दिखेगी जिसमें सारी डिटेल्स आप कंफर्म कर लेना, जैसे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कितना है। उसके बाद आपको दिखेगी एक पेपैल फीस जो है आपकी 2.5% ऑफ द प्राइस या कॉस्ट आपके कार्ट का। 25.87 यूरोज का 2.5% लगेगा, दैट इज 0.65 यूरोज। उसके बाद आ गई आपकी शिपिंग में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सिंस DHL या जो भी कोरियर यूज करते हैं उसके थ्रू आता है, तो यहाँ पर 8 यूरोज लगेगा स्टैंडर्ड। अब 1 यूरो आप गूगल करेंगे तो अराउंड 79 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट्स अराउंड लेट्स से 640 रुपीज़ कम से कम फॉर शिपिंग। ठीक है, एंड गूगल का जो भी आपको अमाउंट दिखेगा वर्सेस जो भी इंटरनेशनल करेंसी कन्वर्जन के बाद होता है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो उसको अभी कंपेयर करने का कोई पॉइंट बिल्कुल नहीं आता है, आगे आपको मैं दिखा दूंगा। अगर आपको 2 प्रोडक्ट्स चाहिए तो कैसे करेंगे, एक बार मॉडिफाई बास्केट करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से हमें 2 प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें 2 क्वांटिटी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी जाके इसका 2 कर दिया। 2 करने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू टू योर ऑर्डर करना है। जब आप नीचे जाके देखेंगे अपनी प्रोडक्ट्स या बास्केट को तो प्रॉपर्ली देखो 2 क्वांटिटी अपडेट हो चुका है, प्राइस अपडेट हो चुका है, आपकी जो पेपैल फी है 2.5% वो भी अपडेट हो चुकी है, और आप अपना डिलीवरी फीस देखेंगे, शिपिंग फीस देखोगे तो 8 यूरो से बढ़ के 12 यूरोज हो चुका है। यानी कि अगर आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको 8 यूरो की डिलीवरी फीस देनी है, शिपिंग फीस देनी है, और अगर आपको 2 प्रोडक्ट्स खरीदने हैं उसके ऊपर आपको 12 देना है, तो बेसिकली 4 यूरो और देंगे तो आप 2 प्रोडक्ट्स एक ही साथ ले सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं एक बार में 2 प्रोडक्ट लूं या एक प्रोडक्ट लूं, कैसे फायदा होगा, देखो अगर आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, सपोज इसका प्राइस 25.87 है तो आप 8 यूरो दे रहे हो। अगर आप एक एक करके 2 कॉइन मंगाओगे तो आपको एक तरीके से 16 यूरो देने पड़ेंगे। एक पहली बार में 8 यूरो, दूसरे बारी में फिर से 8 यूरो, 2 बार में करेंगे तो यू आर सेविंग 4 यूरोज। बट इसका नुकसान भी हो सकता है कस्टम्स ड्यूटी पे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 आउंस की जगह हम 2 आउंस का कॉइन क्यों नहीं कर देते हैं, तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। 1 आउंस में जो सबसे चीपेस्ट कॉइन इनके पास अवेलेबल है, लेट्स से दैट इज 25 यूरोज। तो अगर आपको ये 2 आउंस में चाहिए होगा तो आप इसका बेसिकली 2 ऐड कर देंगे तो आपको ये 50 यूरोज का पड़ेगा। 50 यूरोज के ऊपर अगर आप लेट्स से 12 यूरोज की लगाते हो शिपिंग फी तो 62 आपका टोटल पड़ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि एक 2 आउंस का कॉइन ले लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चीपेस्ट 2 आउंस कॉइन ओवर हियर इज द 55.9 यूरो वाला, ये वाला। ठीक है, तो 55.9 पे बेसिकली आपने ऐड कर दिया 8 तो आपका 63.9 आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ रहा था हाउ मच, योर 62 के आसपास, तो 2 यूरोज का डिफरेंस पड़ता है। 2 यूरो जो है काफ़ी मैटर करते हैं जब आप इंटरनेशनल ऑर्डर कर रहे हो, बिकॉज करेंसी कन्वर्जन के बाद हमें थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऑर्डर डायरेक्टली अ 2 आउंस कॉइन, जो कि लिमिटेड हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं है, और स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग कॉस्ट ही महंगा है। तो हियर इफ़ यू बाय 2 कॉइन्स जो आपको 25 यूरोज के आसपास पड़ रहे हैं, दैट इज मच बेटर देन बाइंग 1 2 आउंस कॉइन। तो अब मैं अपने फाइनल कार्ट को तैयार कर रहा हूँ, और तैयार करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे ऐड टू बास्केट इस प्रोडक्ट को डालेंगे ही, वी विल गेट वन ऑफ दिस, एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू शॉपिंग को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके देखने की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे फाइनेंस में मैंने आपको बोला था, यहाँ पे कहीं कहीं मेंशन होता है कि 999.9 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इमेजेस देखोगे तो आपको AG999 दिखेगा, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे आएगा, क्या ये कैप्सूल में आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे यूजुअली मेंशन्ड होता है, लेकिन सिंस नहीं मेंशन्ड है, लेट्स से अभी हमें यहाँ नहीं दिख रहा है फॉर इंस्टेंस, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कैप्सूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैप्सूल कैसे करना है। लेकिन अब इसका डायमीटर ध्यान रखना कि ये 38.6 mm वाला कॉइन है। ठीक है, अब मुझे अपना दूसरा कॉइन ऐड करना है, एक मुझे ये चाहिए बिकॉज ये काफ़ी फेमस है। वापस मैं सिल्वर कॉइन्स 1 आउंसेस में जाऊंगा एंड आई विल गो टू लेट्स से 3rd पेज, क्योंकि मैंने अपना प्रोडक्ट पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो नीचे जाके देखो आपको क्रिप्टो वाले कॉइन्स भी दिखेंगे। जो मुझे चाहिए था बिटकॉइन वाला, वो स्पेसिफिक एग्जैक्ट वाला नहीं मिल रहा था। अब जो मुझे दूसरा कॉइन पसंद आया है वो सिल्वर कुक आइलैंड्स का है, बहुत ही प्यारा कॉइन की मुझे लगता है, इसका फ्रॉस्टिंग की वजह से आपको बताइए मुझे कितना पसंद है। तो यहाँ पर इसका प्राइस अगर आप देखोगे इट इज़ नॉट 25, इट इज़ 28.66 यूरोस।
ठीक है। एंड डिलीवरी स्टेटस और शिपिंग टाइम इसका भी अलग है, तो कैसे आएंगे आई हैव नो आइडिया। साथ में आ सकते हैं, मोस्ट लाइकली साथ साथ ही डिस्पैच करेगा वो सेलर। तो यहाँ पे भी उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 20 कॉइन्स जैसे हम लेते हैं तो वो प्लास्टिक ट्यूब में आता है, और जो इंडिविजुअल कॉइन हम लेते हैं वो प्रोटेक्टिव फ्लैप में आता है, फ्लिप में आता है सॉरी। तो मतलब वो जो पतली सी फ्लिप बना के देते हैं उसमें आएगा, क्योंकि हम सिंगल ले रहे हैं, हम 20 का बंच नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे उसकी बाकी डिटेल्स मिलेंगी कि किसने बनाया है, तो ये कह रहे हैं कि बावेरियन मिंट म्यूनिच ने बनाया है। अब कुक आइलैंड जो है वो एक अलग ही कंट्री है, लेट्स से जो आइलैंड्स से बनी है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो वहाँ पे नहीं बनाते हैं, उन्होंने जर्मनी को दे रखा है पूरा टेंडर की, वो बनाएंगे, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स कंफर्म करनी आप कर सकते हैं। इसका डायमीटर 40 mm है। जब हम कैप्सूल लेंगे तो ये थोड़ा काम आ जाएगा। इस कॉइन का नाम देखोगे अगर आप तो बाउंटी है, बिकॉज ये शिप का नाम है। तो लेट्स ऐड टू बास्केट। अब हमें एक्सेसरीज खरीदनी है, हमें कैप्सूल्स का नहीं पता है, तो कंटिन्यू शॉपिंग को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी कार्ट सिमिलरली अपने आप अपडेट हो गई है। तो वी विल गो डाउन हियर, यहाँ पे आएगा आपका ये जुबेहर। आपने जुबेहर को क्लिक जैसे ही करा तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी एक्सेसरीज आपको दिख जाएंगी, ठीक है। टॉप ऑफर्स आएगा या कॉइन कैप्सूल्स आएगा। तो अगर आप टॉप ऑफर्स देखोगे तो टॉप ऑफर्स में हमारा जो कॉइन है, एक तो हमारा नोआस आर्क है और दूसरा हमारा कुक्स आइलैंड है। एक 38.6 mm आई बिलीव और दूसरा है 40 mm। तो उसके लिए ये शो कर रहे हैं कि ये जो कैप्सूल है ये दोनों के लिए काम कर जाएंगे। ये सिल्वर लिबर्टैड के लिए भी काम करेगा, गबॉन स्प्रिंगबॉक के लिए भी काम कर सकता है, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी मेंशन कर रखा है। अगर डाउट है तो एक बार गूगल कर लेना, हर एक के लिए अलग अलग है। लेट्स से जैसे यहाँ अमेरिकन सिल्वर ईगल है, इसके लिए 41 mm शो कर रहा है। फिर यहाँ पे मेपल लीफ जो है उसके लिए 39 mm शो कर रहा है। सिमिलरली ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरे हम एक बार ट्यूब्स भी जाके देख सकते हैं अगर हमारे लिए ट्यूब्स के लिए कुछ अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पे सिल्वर जो हमारा आर्मेनिया का नोआस आर्क है जो यूज्ड है थोड़ा सा, वो शो कर रहे हैं कि थोड़ी सप्लाई कम है, लेकिन ये 82 सेंट्स का मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं बैक जाऊँगा और मैं देखूंगा कि जो मेरा कैप्सूल है वो 42 का है, हाफ द प्राइस। अब सिंस सारे कॉइन्स का अलग अलग डायमीटर होता है तो एक के ऊपर एक रखने का फायदा नहीं है, उसका डैमेज हो सकता है, तो मुझे कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी। तो सिमिलरली यहाँ सेम चीज मेंशन्ड है, ये देखो नोआस आर्क एंड बाउंटी आइलैंड, ठीक है। तो ये इन इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर सब कुछ शो करा हुआ है, मैचिंग कॉइन सब कुछ मेंशन्ड होता है। एंड अब हमारा प्राइसिंग का क्या होगा, अब हमने जैसे 2 कॉइन्स ऐड किए, इसका मतलब है हमारी जो डिलीवरी फीस है वो 12 यूरो हो गई है। अगर मैं यहाँ पे ये 2 आइटम और डालूंगा तो उससे मेरी डिलीवरी फीस चेंज नहीं होगी। आई विल ऐड दिस टू द बास्केट। ये मेरा ऑर्डर रेडी हो गया, अभी हम इसको ट्रांजेक्शन करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है गोल्ड भी दिखाता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। तो गोल्ड कॉइन्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्राम, दिस इज 3 ग्राम। फिर 1/10 आउंसेज जो छोटे होते हैं, जैसे 1/25 आउंस है, 1/50th ऑफ एन आउंस है, दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉइन। तो 1/50th यानी कि 31 को यू हैव टू डिवाइड बाय 50, तो इसका वेट हो गया अराउंड 0.6 ग्राम्स। तो जो सबसे सस्ता 0.6 ग्राम का गोल्ड कॉइन है दैट कॉस्ट यू अराउंड 59 यूरोज। तो 59 यूरोज को अप्रोक्सीमेटली अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 4,600 रुपये का आधा ग्राम गोल्ड कॉइन है ये। तो यू कैन ऑर्डर दिस एज वेल। इसके ऊपर फिर डिलीवरी और पेपैल फीस अलग लगेगी। एंड लेट्स से यू वांट 1 ग्राम, 1 ग्राम का जो गोल्ड कॉइन है स्टार्टिंग वी कैन सी 77.5 है, जो कि यही है हमारा नोआस आर्क। तो 77 रुपीज़ को 77 यूरोज को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी अराउंड 6,000 रुपीज़ का आपको ये 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, जस्ट बाय द प्राइस ऑफ इट, ठीक है। हमने ये देख लिया है। प्लैटिनम अगर आपको देखना है प्लैटिनम भी देख सकते हो, इनके पास एक ही अवेलेबल है एंड दैट इज प्रीटी कॉस्टली, सो वी विल नॉट टेक अ लुक एट दैट। एंड मिंटेज भी कहीं की मेंशन्ड होती है। सो दैट इज अबाउट इट। इतना हमने देख लिया, अब हम वापस कार्ट में चलते हैं एंड लेट्स शो द बास्केट। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा हमारा वापस एक तरीके से दिखा दिया कार्ट में क्या क्या है। पेपैल फीस जगह आप देखोगे 2.5% विच इज़ 1.38 यूरोज। फिर हमारी जो डिलीवरी फीस है इट इज शोइंग 12 यूरोज, यानी कि हमारा टोटल आ रहा है 68.75 यूरोज। अब 68.75 यूरोज को आप यहाँ पर भी डाल सकते हो 68.75। गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आपका ऑर्डर कम से कम 5,500 का होने वाला है, ठीक है। अब लेकिन 5.5 से हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टिंग ओवर 5,500। लेट मी शो यू। शिपिंग टाइम आपको यहाँ दिख सकता है 33 डेज, यानी कि 1 महीने के करीब लग सकता है। आई विल क्लिक ऑन बाय नाउ।
जैसे ही हम बाय को क्लिक करेंगे वहां पे लिखा आ जाएगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है और हमें ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे। वो क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली ले जाएगा पेपैल के पेमेंट वाले पेज पे, जहां पे आपने लॉगिन करना है अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं करा है, या फिर नीचे पे विद डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उसको क्लिक कर सकते हो। और ये जो आप नीचे एंड्रे बुकलोक्स देख रहे हो ये है उस बंदे का नाम जो Orinum.de चलाता है। तो सिंपली मैं यहाँ लॉगिन करूंगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमें जो है पेपैल ने आगे ट्रांसफर नहीं करा, हम नहीं लॉगिन कर पाए। कभी कभी ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं इस पे। तो आपको क्या करना है, वापस Orinum पे जाना है। जैसे ही आप वापस Orinum पे जाएंगे तो यहाँ पर माई अकाउंट लिखा है, माई अकाउंट को क्लिक करना और वहां पे नीचे आपको दिखेंगे आपके सारे ऑर्डर्स, और जो हमारा लेटेस्ट ऑर्डर है लेट्स से वो भी पेंडिंग में गया हुआ है। तो हमने यहाँ सिंपली शो ऑर्डर को क्लिक करना है। शो ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका वही सारे ऑर्डर डिटेल्स आ जाती है, स्टेटस पेंडिंग होता है और पेमेंट ऑप्शंस में पेपैल जैसे मेंशन्ड है और पे नाउ लिखा हुआ है। इसका मतलब है वो नहीं हो पाया, अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुआ है। अब पे नाउ को क्लिक करना। अभी आपको लेकर आ चुका है फाइनली आपके डेस्टिनेशन पे, जहां पर सिर्फ आपने एक बार पे नाउ को क्लिक कर देना है, जो जो एड्रेस है वो कंफर्म कर लेना है ऊपर, एंड सिंपली आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। 68.75 यूरो को जब हमने गूगल के हिसाब से ट्रांसलेट किया था, कन्वर्ट किया था, तो आ रहा था अराउंड 5454 रुपीज। और पेपैल पे अगर आप देखोगे तो जो भी कन्वर्जन है उसके बाद हमें शो हो रहा है 5784, यानी कि 300 रुपीज का एक डिफरेंस आ गया है। दैट इज द करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। तो अगर आपको डाउट है कि आपका ट्रांजैक्शन में कुछ नंबर गलत आ रहा है तो ऊपर आप देख लेना 68.75 जो है मेरा टोटल बन रहा था कार्ड का। अब मैंने सिर्फ पे नाउ को क्लिक कर देना है और ये बताएगा कि जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट होगी उस पे पेपैल फिर ऐसे Orinum.de हिसाब से एक ट्रांजैक्शन दिखेगी। तो आई क्लिक ऑन पे नाउ नाउ। मैंने पे कर दिया एंड ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। ये पेज एग्जिट कर जाएगा। वापस आप Orinum पे आओगे, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा, आपको शो कर देगा कि ये आपका ऑर्डर नंबर है और आपको इंस्टेंटली ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आने लग जाएंगे कि आपका इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। कभी कभी आपको आपका बैंक वाला भी फोन कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पेपैल या ऐसी वेबसाइट पे हुई है, डिड यू डू दिस और नो। सो यस, मेरे को कभी कभी फोन आ जाता है बैंक वालों का एंड आपको बोलते हैं कि यस आपने ट्रांजैक्शन करी है एंड दैट्स अबाउट इट। आपका ऑर्डर हो गया है सिंपली प्लेस। वापस अगर आप माई अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर स्टेटस में दिखेगा कि आपने जो है पे कर दिया है। अब नेक्स्ट शिपिंग होगी, शिप होगा, कब होगा वो सब अपडेट बाद में होता रहेगा। जो आपको ईमेल आता है विद द ट्रैकिंग नंबर वो कुछ दिनों बाद आएगा। प्लीज बी पेशेंट विद दिस, बहुत टाइम लग सकता है कभी कभी। तो ये क्रूग्रैंड वाला ईमेल है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो टाइटल है कुछ ऐसे आता है, वर्ड्स एंड बेन ऐसे करके आएगा, उसमें आपका ट्रैकिंग नंबर मेंशन्ड होगा। तो नीचे अगर आप इसी ईमेल पे स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा कि डोश पोस्ट से भेजा गया है और आपका जो ट्रैकिंग नंबर होगा जो अभी आपको विजिबल नहीं है फॉर प्राइवेसी रीजंस, वहां दिख जाएगा। इट विल बी अ हाइपरलिंक, यानी कि ब्लू कलर का होगा, क्लिकेबल होगा। जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा उसी समय आप ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे नीचे मेंशन्ड होता है कि 24 आवर्स लग सकते हैं। तो प्लीज वेट फॉर 2-3 डेज इफ इट डजंट वर्क आउट। सेलर को बार बार ईमेल कांटेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। डू नॉट बग हिम दैट मच। जैसे ही आप ये जो हाइपरलिंक है इसी को क्लिक करेंगे तो सीधे आप चले जाएंगे डोशपोस्ट की वेबसाइट पे, जो कुछ ऐसे दिखता है। उसको आप कॉपी कर लेना जो भी आपका ट्रैकिंग नंबर होगा और यहाँ पर जो है आप अपना शिपमेंट नंबर को ऐड कर देना। उसके बाद फाइंड माई शिपमेंट को क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि प्लीज प्रोवाइड द डेट ऑफ पोस्टिंग फॉर द शिपमेंट, यानी कि जब आपको वो ईमेल आया था कि आपका प्रोडक्ट शिप हो गया है, वो जो डेट है आप यहाँ पे डेट डॉट मंथ डॉट ईयर के फॉर्मेट में डाल देना। अब सिंस मेरा जो सिल्वर क्रूग्रैंड है वो डिलीवर हो चुका है तो यहाँ पर आप आइटम स्टेटस देख सकते हैं कि आइटम जो है वो 22 अगस्त को डिलीवर हो गया था। लेकिन जब नहीं होता ये चीजें तो यहाँ पे जब डिलीवरी नहीं होती, अभी नया नया फ्रेश नंबर आया है तो यहाँ पे एरर शो हो सकता है कि अभी ट्रैकेबल नहीं है, या दूसरा हो सकता है कि जर्मनी से ये डिस्पैच हो रहा है या प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ राइट साइड में आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी जो आपको बाद में फोकस करनी है। एक आता है आपका ग्लोबल मेल ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि जो डोश पोस्ट है वो DHL के साथ काम करता है ताकि इंटरनेशनल डिलीवरीज हो सके। तो आपने क्या करना है, आप उसको क्लिक करके भी आगे स्टेटस पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया यहाँ पर आपका ट्रैक और शिपमेंट का ऑप्शन आ जाता है। वो जो सेम आपका ट्रैकिंग नंबर है आप उसको कॉपी करके ट्रैकर शिपमेंट वाली जगह पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ ट्रैकर शिपमेंट को क्लिक करें। ट्रैक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर आपका स्टेटस दिखा देगा कि अभी ये जर्मनी में है या जर्मनी से बाहर गया है या फिर अभी लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, स्टफ लाइक दैट यहीं पे दिखेगा। और जब भी एक फेज पे आप आ जाओगे जब लिखेगा कि द प्रोडक्ट या फिर योर पैकेज हैज बीन हैंडेड ओवर टू
अदर कैरियर्स की वो बाद में फिर डोमेस्टिकली तुम्हारे कंट्री में आएगा, इट मीन्स कि वो सक्सेसफुली जर्मनी से शिप हो गया है। अब तुम्हारा जो इंडिया पोस्ट है उसके हाथ में चीज़ें आएंगी। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं, नीचे ऑल शिपमेंट अपडेट्स हैं। मे बी एट द इनिशियल फेज आपको कुछ ना दिखे, लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड लेट मी शो यू कि क्या शो होता है। तो सिंस मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है लेट्स से 22 अगस्त को, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइमलाइन दिखा सकता हूँ। ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर है आई बिलीव मैंने 3 अगस्त को करा था एंड ये डिस्पैच हो गया था 5 अगस्त को एंड इसकी डिलीवरी हमें 22 को मिली थी। तो टर्न अराउंड टाइम अगर पूरा देखें तो 19 डेज, और जब शिप हुआ था तब से लेके हमें 17 डेज लगे थे। तो ये पहला जो हमें स्टेटस DHL पे दिखेगा वो ये है कि अराइव हो चुकी है हमारे डेस्टिनेशन एरिया पे, दैट इज इंडिया में 20th को आ गया था। फिर उसके बाद हमें दिखता है कि कस्टम क्लियरेंस जो प्रोसेस है इंपोर्ट वगैरह के लिए वो शुरू हो चुका है, कस्टम ड्यूटी में एंटर कर चुका है। फिर दिखाएगा कि शिपमेंट जो है वो लीव कर चुका है इंपोर्ट पार्सल सेंटर, और अब आगे फॉरवर्ड किया जाएगा धीरे से। एंड फिर आएगा कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस हो चुका है और आगे चलो, फिर आपके लोकल डिलीवरी एरिया पे जाएगा। तो 20 से 22 पे हम आ गए। 22 पे शो हो रहा है कि इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी, डिपो पे आ गया, आपके क्लोजेस्ट पोस्ट ऑफिस या जो भी है इंडिया पोस्ट ऑफिस पे आ जाएगा एंड आउट फॉर डिलीवरी का एक ऑप्शन आएगा और लास्ट में आपको शो कर देगा कि सक्सेसफुली ये डिलीवर हो गया है। अब ये जो सेम ट्रैकिंग नंबर है, अब हम ये इंडिया पोस्ट में देखते हैं कि कैसे दिखता है स्टेप बाय स्टेप। इंडिया पोस्ट में जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको काफी चीजें दिखेंगी। एक तो आपको सोर्स कंट्री दिखेगी, जर्मनी है, आर्टिकल टाइप दिखेगा, डेस्टिनेशन कंट्री, डिलीवरी ऑफिस आपको बाद में दिखेगा और एक डिलीवरी डेट, ये सब बाद में। आपने सबसे नीचे स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो 12 अगस्त को ये शो कर रहा है कि आइटम जो है बैग हो गया था जर्मनी से। तो जर्मनी से एग्जैक्टली डिस्पैच जो इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी वो हुआ था 12 अगस्त को। उसके बाद आपको दिखेगा कि नेक्स्ट कब हमारे इंडियन कस्टम्स या आपके एयरपोर्ट पे आया है। तो 20th को ये आया और लिखा होगा आइटम रिसीव्ड एयर। उसके बाद आएगा फिर से आपको एक अपडेट आएगा कि आइटम डिस्पैच हो गया। ये क्या है, ये कस्टम्स में एंट्री मारी और कस्टम से एग्जिट किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कस्टम ड्यूटी लगी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आपका यहाँ आइटम रिसीव हो गया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट अपडेट आता है, अगर आइटम डिस्पैच हो गया इसका मतलब है आपकी कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द डिलीवरी पर्सन। मोस्ट लाइकली ऐसे ही होता है हमेशा। मेरा कभी भी कोई भी ऑर्डर पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगा है, मे बी इस पे लग जाए जो अभी करा है, डोंट नो, उसका भी क्राइटेरिया बताऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शो करेगा अगर आपको कस्टम ड्यूटी का लेट्स से होल्ड पे हो जाता है तो लिखा हो सकता है कि आइटम ऑन होल्ड, फिर कह सकता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड। उसमें क्या होता है, एज पर द इन्फॉर्मेशन जो मुझे नीरज भाई ने बताया है, क्योंकि उन्होंने कस्टम पे किया है, तो उनको एक चिट्ठी आएगी, घर पे आती है चिट्ठी, और उस चिट्ठी पे लेटर पे आई थिंक ईमेल नहीं होता, हाँ, उस पे लिखा होता है कि आपको क्या क्या जो है वो कस्टम्स को देना है। कस्टम में आपको जैसे स्टेटमेंट बैंक का कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसके कितने पैसे दिए हैं वो, एंड आई थिंक आई डोंट नो सम नेशनल आईडी कार्ड से आधार या शायद पैन कार्ड, आई एम नॉट श्योर, वो उसमें लेटर में मेंशन होगा। आपने वो या तो उनको ईमेल कर देना है जो उनके उस लेटर पे आएगा, या फिर उसमें लिखा होता है कि आप स्टैंडर्ड जो पोस्ट है, पोस्ट से आप उनकी फोटोकॉपी या स्कैन करके जो है उनको भेजेंगे। वो वहाँ से फिर आइटम जो है वो कस्टम से क्लियर होगा और उसके बाद जो होगा फिर वो आगे कनेक्ट करेंगे आपके क्लोजेस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस पे आपका प्रोडक्ट भेजेंगे। और जब वो पोस्टमैन आएगा, वो पोस्टमैन एक रिसिप्ट के साथ आएगा जिसमें शो करेगा कि आपको इतना कस्टम इस पे पे करना है। अब कस्टम कितना ड्यूटी पे करना है और कितने अमाउंट पे पे करना होता है, देखो मैं सच बताऊंगा तो इसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो हमेशा एक कॉइन ऑर्डर करें। अब मेरा सिर्फ 2 कॉइन वाला ऑर्डर आसानी से आ गया ऑरिनम का जो मैंने कर रखा है, तो इसीलिए मैंने एक और किया जस्ट टू सी कि क्या हमें कस्टम ड्यूटी पड़ती है कि नहीं। अगर 5000 के ऊपर अमाउंट है जो डिक्लेयर्ड होता है, जो पैकेज पे प्रोडक्ट पे बाहर लिखा होता है, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं। अगर कस्टम्स ड्यूटी जो भी ऑफिसर होगा उसका अच्छा मूड होगा तो आपको परेशान नहीं करेगा, सिंपली आपको फॉरवर्ड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ हैवी वेट है या हाई वैल्यू है या कस्टम्स ड्यूटी ऑफिसर को कुछ डाउट होता है तो डेफिनेटली इंस्पेक्शन होगी और आपको ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी। कितनी ड्यूटी पे करनी है आपका, लेट्स अज्यूम कि एक कॉइन आपको 3000 रुपीज़ के ऊपर पड़ रहा है,
तो आपको चांसेस हैं कि एक कॉइन पे 30 से 34% ड्यूटी यानी कि 1000 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। तो लेट्स से 3000 का अगर आपको कॉइन है तो वो आपको 4000 का कम से कम पड़ जाएगा। और जब आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी पोस्टमैन को, प्रॉपर्ली एक रिसिप्ट होगी, आई थिंक कैश या कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, मोस्टली कैश में भी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सच, अनलेस आपको कोई स्पेसिफाई करता है कि आपको कस्टम्स ड्यूटी के लिए कहीं जाना पड़ेगा, देयर आर मोर आइटम्स। सो इट्स बेस्ट टू ऑर्डर 1 कॉइन, एंड अगर आपका सेफली 1 डिलीवर हो जाता है यू कैन ट्राई टू ऑर्डर 2 कॉइन्स। बट एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि अगर आप सिंगल कॉइन्स ऑर्डर करना चाहते हैं बिकॉज आपको रिस्क नहीं लेना है, तो बेस्ट है कि जब आपका पहला ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा तभी आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करें। कभी कभी ये सेलर जो है वो प्रोडक्ट्स को क्लब कर देता है। आपने 4 ऑर्डर कर दिए, एक एक कॉइन अलग अलग करके, वो चारों के चारों कॉइन इकट्ठे करके भेजेगा। 4 कॉइन की वैल्यू आपकी कम से कम लेट्स से 12,000 हो सकती है, और 12,000 पे इंपोर्ट ड्यूटी आपकी कम से कम 4,000 रुपए लग सकती है, तो 16,000 का आपको चेपी लग सकती है टोटल। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टिप। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी तो आपको ही पता होगा कि कौन से मैंने टिप्स इंक्लूड करी हैं। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एंड की जो टिप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कस्टम्स ड्यूटी से रिलेटेड। अगर इसमें आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ये जो कस्टम्स है इट्स जस्ट लक, यू डोंट नो कि क्या होगा एज सच। और वीडियो एंड करने से पहले की जो टिप है वो ये है कि ऑलवेज रिकॉर्ड अ वीडियो, जस्ट इन केस जो सेलर है उसने प्रोडक्ट ठीक से डिस्पैच नहीं किया, कुछ और डिस्पैच कर दिया। देखो कुछ और डिस्पैच कर दिया तो एज सच हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट शिप इट बैक टू जर्मनी एंड रिप्लेसमेंट वगैरह का, आई हैव नो आइडिया। बट बेस्ट इज कि आप प्लीज एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जस्ट इन केस कुछ नहीं आता है कॉइन तो सेलर को चेक कर सकता है और देखेगा कि वो कॉइन सच्ची में नहीं आया, फिर अगले ऑर्डर के साथ डिस्पैच कर देगा या फिर सच लाइक दैट। बट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एज सच देने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इनका ईमेल एक बार आप भेजोगे तो 3-4 दिन तक कभी कभी नहीं आता, कभी कभी 10 दिन तक भी नहीं आता है। यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आ रहा है एक फॉरेन कंट्री से। कॉन्टैक्ट करना है तो ईमेल से कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर कॉन्टैक्ट का बटन है, यू क्लिक ऑन दैट, वहाँ एक वेब फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को भर देना, क्लिक ऑन दैट, सेंड इट, एंड होपफुली एक रिप्लाई आपको आ जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। काफी लोगों ने बोला था ये डिटेल्ड एक गाइड है जिसके मदद से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हो, और कस्टम्स से अगर आपको बचना है तो आप कैसे कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, काफी लंबी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट विद योर थॉट्स, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जो बाहर से ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।